गुड मॉर्निंग ऑल माय स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीबीएसई, आरबीएसई के लिए, जेडब्ल्यू के लिए, नीट के लिए और आईआईटी के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये हम क्यों पढ़ते हैं और इसका क्या यूज है, ये आज हम विस्तार पूर्वक इसमें पढ़ेंगे। जो हमारा पहला चैप्टर है 12वीं क्लास का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उसके अंदर दो पार्ट है। पहला पार्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज का और दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। यानी एक में हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज और एक में पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी पहला जो चैप्टर है 12th क्लास का, उसमें तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। जो पिछले वीडियो थे उसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में क्या क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ी, इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट पढ़ी, इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है कूलम्ब फोर्स है, दो से अधिक इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच कितना फोर्स लगेगा। यानी इस प्रकार के जो पीछे हमने पढ़े हैं टॉपिक, वो थे इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर। अब हम डील करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे उत्पन्न होता है, कहां से इसका पता लगता है, किधर इसकी डायरेक्शन होती है, कितनी इसकी वैल्यू होती है, कैसे कैसे इस पर ट्यूशन बनते हैं। इस प्रकार का पूरा डिटेल से विस्तार पूर्वक अभी इसमें हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको बताएगा कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इसमें अभी मैं आपको कम से कम 10 पॉइंट बताऊंगा। वो 10 पॉइंट ऐसे पॉइंट होंगे जो पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करेंगे। यानी आगे जो आपको टॉपिक मिलेंगे वो बहुत आसान हो जाएंगे आपको समझने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तभी आपको समझ में आएगा जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इलेक्ट्रिक का मतलब विद्युत, फील्ड का मतलब क्षेत्र, लाइन रेखा यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसको डिफाइन करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करती हैं। अब इस विद्युत क्षेत्र रेखाएं या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में क्या क्या होता है, यानी कहां से ये उत्पन्न होंगी, कहां ये टर्मिनेट होंगी, यानी कहां से आउटवर्ड होंगी, कहां इनवर्ड होंगी, क्या इसका यूज है। पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो पूरा का पूरा किसको बताएंगे, यानी किसको ये व्यक्त करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को व्यक्त करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को। यानी जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो विद्युत क्षेत्र को ही व्यक्त करेंगे। यानी विद्युत क्षेत्र का मान हमें देंगे, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन हमें देंगे। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टीज कहां से निकल कर आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकल कर आएंगे। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि इसके बगैर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बगैर इलेक्ट्रिक फील्ड का अस्तित्व नहीं है। तो पहले हमें ये समझना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है। तो देखो पीछे हमने पढ़ा है दो चार्ज है हमारे पास, प्लस क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज, दो चार्ज है हमारे पास। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे, वो ये पॉइंट समझने के बाद लिखोगे आप। पहले इस पॉइंट को समझो। तो एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो पॉजिटिव से बाहर की ओर निकलेंगे, यानी आउटवर्ड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यानी पॉजिटिव से बाहर की ओर निकलती है। और जो नेगेटिव है इसमें अंदर की ओर प्रवेश करती है, इनवर्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव और इनवर्ड इन नेगेटिव। यानी नेगेटिव में ये प्रवेश करेंगे और कहां से निकली है, पॉजिटिव से, यानी पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव में ये प्रवेश करेंगे। अब रही बात ये कि कितनी लाइन निकलेंगे, जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो निकलेंगे, यानी विद्युत क्षेत्र रेखा से निकलेंगी। पहला पॉइंट यही है आपका। तो कितने निकलेंगे और कितने इसमें प्रवेश करेंगे, तो ये कोई इसकी निश्चित लिमिट नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इमेजिनरी है।
इमेजिनरी लाइन है, यानी काल्पनिक रेखाएं हैं, कोई वास्तव में ऐसी होती नहीं है। ये काल्पनिक है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए एक थ्योरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए एकमात्र थ्योरी है, इमेजिनरी लाइन है। इसको हम डायरेक्ट बता नहीं सकते कि कितनी लाइन इससे निकल रही है, कितनी लाइन इसमें प्रवेश कर रही है, सिर्फ एक कल्पना है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि यहाँ पर एक प्रोटॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, तो इससे वास्तव में क्या रेखाएं निकलती हैं? नेगेटिव इस पर होता है, इस पर पॉजिटिव होता है, तो वास्तव में इसकी तरफ कोई रेखा नहीं होती है। सिर्फ ये समझने के लिए थ्योरी बनाई गई है कि पॉजिटिव से आउटवर्ड होती है और नेगेटिव में इनवर्ड होती है, यानी जो पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव में ये प्रवेश करती हैं। पहला पॉइंट है ये इसका इमेजिनरी है, यानी डेफिनेशन भी इसी पॉइंट से बनाने वाला हूं मैं। और पहला जो आपका पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, वो भी आपका एक क्लियर हो जाएगा। दूसरा, ये स्ट्रेट भी हो सकती है, यानी सीधी भी हो सकती है और वक्राकार भी हो सकती है, यानी ऐसे वक्र ये रेखाएं भी हो सकती है और ऐसे स्ट्रेट भी निकल सकती है। तीसरा, इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज टेंड्स टू मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इन 3 पॉइंट की सहायता से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन देने वाले हैं। पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इमेजिनरी, मतलब ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है, वक्रीय रूप में भी हो सकती है और स्ट्रेट सीधी भी हो सकती है। ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव चार्ज टेंड्स टू मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज ये बताएगा आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है। जैसे सपोज दैट ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर आपके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रही है। अब आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस में जा रही है, ये माइनस में जा रही है या प्लस में जा रही है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखोगे। अब पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अगर ये लाइन, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये किधर जा रही है, मतलब अगर इधर पॉजिटिव नेगेटिव में जा रही है तो ये इसके साथ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस एक दूसरे के साथ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। अगर ये पॉजिटिव से निकल कर आ रही है तो ये इस डायरेक्शन में। कहने का मतलब एक बार फिर समझो इस पॉइंट को, अगर मैं यहाँ पर सपोज दैट यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, मैंने एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रख दिया, जैसे इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली और यहाँ मैंने क्या रखा है, पॉजिटिव चार्ज, तो वो पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। तो इससे हमें क्या पता लगा, इससे हमें ये पता लगा कि प्लस से पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड है, यानी बाहर की ओर निकल रही है। यानी इस जो छोटा सा चार्ज आपने रखा है पॉजिटिव चार्ज, इसी के आधार पर आपने ये बताया कि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है। यानी प्लस टू से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती तो है, लेकिन हम इसको कैसे समझें कि निकलती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो पॉजिटिव चार्ज है उसके पास मैंने एक प्लस छोटा सा चार्ज टेस्टिंग चार्ज रखा और वो चार्ज इसके डायरेक्शन में, यानी जिधर इसकी निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसी डायरेक्शन में ये मोशन किया इसने। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो पॉजिटिव से आउटवर्ड है। अगर यही चार्ज मैं यहाँ रखूं, यहाँ रखूं, तो इस जो पॉइंट चार्ज है इसका मोशन ही हुआ इधर की ओर, यानी नीचे की ओर मोशन हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसके अंदर एंटर करती है, नेगेटिव में। कहने का मतलब पॉजिटिव चार्ज का जो मोशन होगा उसी के आधार पर हमने ये बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किससे निकलती है, पॉजिटिव से, किसमें एंटर करती है, नेगेटिव में। पहला पॉइंट बहुत ही सिंपल पॉइंट है। यहाँ पर मैंने दो चीजें आपकी क्लियर कर दी। कौन कौन सी चीजें, पहला पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विद्युत क्षेत्र रेखाओं की डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर इमेजिनरी, यानी ये काल्पनिक होती है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट और कर्व, यानी सीधी भी हो सकती है और वक्राकार भी हो सकती है, यानी वक्रीय रूप में, वर्ताकार रूप में भी हो सकती है, सीधी भी हो सकती है। तीसरा, पॉजिटिव चार्ज टेंड्स टू मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कहने का मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है उसी के मोशन के आधार पर हम बताते हैं कि पॉजिटिव किधर, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है, नेगेटिव में प्रवेश करती है। जैसे मैंने यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखा तो ये इधर गया, इसका मोशन इधर हुआ, इसका मोशन इधर हुआ, इसका मतलब पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है। अगर मैंने पॉजिटिव चार्ज, यही पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि टेस्टिंग किस पर कर रहे हैं,
पॉजिटिव चार्ज पर ही हम टेस्टिंग कर रहे हैं। अगर यही पॉजिटिव चार्ज मैं यहाँ रखता तो ये इधर आता, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अंदर जा रही है, इसके अंदर है, माइनस के अंदर। तो पहला सिंपल पॉइंट बन गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में प्रवेश करती है, आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव और इनवर्ड इन नेगेटिव। यानी लास्ट में खत्म कहाँ होगी, टर्मिनेट कहाँ होगी, टर्मिनेट होगी नेगेटिव में। यानी लास्ट में जहाँ ये खत्म होगी वो कहाँ खत्म होगी, जाकर जैसे प्लस से यहाँ से निकली प्लस में तो कहीं कहीं माइनस, वो उसी में जाकर ये खत्म होने वाली है, फ्री स्पेस में ये खत्म नहीं होगी। ठीक है, पहला पॉइंट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है, लेकिन वो कैसे निकलेंगे, एरो के रूप में। दो थोड़ी थी इसकी, यानी दूसरे पॉइंट में दो पॉइंट है, एक पॉइंट मैं यहाँ लिखूंगा, दूसरा पॉइंट मैं यहाँ लिखूंगा। यानी जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे निकल रही है, ऐसे एरो के रूप में निकलेगी, ऐसे एरो के रूप में। ठीक है, इस प्रकार एरो के रूप में निकल रही है। इसका मतलब क्या है, ये जो एरो होगी इनकी जो लेंथ होगी, इनकी जो लेंथ है वो बताएंगे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी लेंथ ऑफ एरो, यानी लेंथ ऑफ एरो, यानी इस एरो की लंबाई, इस एरो की लंबाई है वो किसको बताएंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी मैंने पहले ही आपको स्पष्ट कर दिया है कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो किसको डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विद्युत क्षेत्र के बारे में बताएंगे कि विद्युत क्षेत्र का मान बताएंगे, विद्युत क्षेत्र की दिशाएं बताएंगे। तो जो लेंथ होगी, जैसे ये लेंथ है, ये लेंथ है, एरो की लेंथ है, वो क्या बताएगी, लेंथ ऑफ एरो वो क्या बताएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब मैंने दो क्षेत्र रेखाएं बना रहा हूं यहाँ, एक क्षेत्र रेखा ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और दूसरी ये है ये। अब इसकी लंबाई, इसकी लेंथ ज्यादा है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा पहली थ्योरी के अनुसार। आगे इसकी दूसरी थ्योरी भी है, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, कम है, इसकी लेंथ क्या है, कम है। यानी यहाँ ई ए है और यहाँ ई बी है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किससे लिखते हैं, ई से, ई ए, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई बी। तो बड़ा कौन सा होगा, ई ए बड़ा होगा ई बी से। वेक्टर क्वांटिटी होती है, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि होती है। ठीक है, अब इसकी एरो, ये लेंथ ये बड़ी है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, बड़ी, और ये लेंथ क्या है, छोटी, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, छोटी होगी। यानी पहली थ्योरी क्या थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से एरो के रूप में निकलती है, निकलती तो है, ये पहला पॉइंट हमारे पास आ गया कि पॉजिटिव से निकलेंगे नेगेटिव में प्रवेश करेंगे, लेकिन किस प्रकार निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, तो उसके दो टाइप हैं। पहला टाइप ये हो सकता है कि एरो के रूप में निकल रही है, एरो के रूप में। अब एरो के रूप में निकलेंगी तो क्या होगा, जो एरो की लंबाई होगी ना, ये लंबाई किसको व्यक्त करेंगे, विद्युत क्षेत्र के मान को व्यक्त करेंगे। अगर एरो की लंबाई ज्यादा है तो विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या होगा, ज्यादा। अगर एरो की लंबाई कम है तो विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या होगा, कम होगा। इसी की जब दूसरी थ्योरी आई उसमें क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन सभी एरो को जोड़ दिया, इन सभी एरो को एक साथ जोड़ दिया, यानी ऐसे एक साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आप कैसे बताओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मान, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आप कैसे बताओगे, मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके अंदर। तो इसके अंदर जो थ्योरी थी वो क्या थी कि इसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कैसे बता रहे थे कि जो छोटे एरो होगी, छोटा एरो होगा उसका मान कम होगा, बड़ा एरो होगा उसका मान ज्यादा होगा। ये पहली थ्योरी है, दोनों ही सही, कोई सा भी इसमें गलत नहीं है, दोनों यूज में लेंगे हम न्यूमेरिकल में। लेकिन इसके अंदर आप कैसे बताओगे, अगर एरो नहीं है आपके पास, अब कैसे बताओगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है। मैंने एक पॉइंट यहाँ बना दिया,
EB और एक पॉइंट मैंने यहाँ बना दिया EA। अब 2 पॉइंट आ गया आपके पास, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। अब कौन से पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर अधिक है, तो वो होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर अधिक क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास में है, एक दूसरे के समीप है। तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी ज्यादा होगी, पास पास में होंगे, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी EA बड़ा होगा किससे, EB से। इस पूरे पॉइंट को एक बार फिर समझो। पहला पॉइंट हमारे पास क्या था, पहला पॉइंट में था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विद्युत क्षेत्र रेखाएं पॉजिटिव से निकलती हैं, नेगेटिव में प्रवेश करती हैं। दूसरा पॉइंट इसका क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो पॉजिटिव से निकलती है, लेकिन किस प्रकार निकलती हैं, एरो के रूप में निकलती हैं, छोटे छोटे एरो के रूप में निकलती हैं। अगर एरो के रूप में निकलती हैं तो जो एरो छोटा है वो बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के मान को। यानी सीधा सा दिमाग में इतना रखो कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं है ना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र को बताने वाली है। यानी विद्युत क्षेत्र का मान भी बताएंगे और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी बताएंगे। तो ये लाइन क्या बताएगी, विद्युत क्षेत्र के मान को बताएंगे। यानी ये लाइन बड़ी है तो विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा है, ये लाइन छोटी है तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या है, कम है। जब एरो के रूप में है, अगर एरो के रूप में नहीं है, यानी यहाँ पर जब फिर एरो के रूप में नहीं है इस थ्योरी में, इसमें क्या है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास में है, यहाँ देखो पास में है, अब यहाँ देखो स्पेस ज्यादा हो गया, यहाँ स्पेस बढ़ता जाएगा फिर आगे ऐसे। तो जहाँ पर अगर स्पेस बढ़ता गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। कोई आपसे पूछे कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इससे यहाँ पर कितना होगा इस पॉइंट पर, तो बहुत ही यहाँ से तो कम ही होगा ना, इसके पास ज्यादा होगा। यहाँ पर एरो पास में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ज्यादा होगा, यहाँ पर एरो क्या है, दूर, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र कहाँ कम होगा, यहाँ ज्यादा। कहाँ होगा विद्युत क्षेत्र, यहाँ। 2 पॉइंट मैंने बताए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव में प्रवेश करती है। पहला पॉइंट, इमेजिनरी लाइन होती है, सीधी भी हो सकती है, वक्री रूप में भी हो सकती है। और हम कैसे बताएंगे कि इलेक्ट्रिक जो पॉजिटिव चार्ज है वो किधर मोशन कर रहा है, इस आधार पर हम इसको बता रहे हैं। दूसरा पॉइंट, जो पॉजिटिव चार्ज है उससे एरो निकलेंगे, एरो के रूप में जो एरो की लंबाई होगी वो विद्युत क्षेत्र के मान को बताएगी। और जो एरो छोटा होगा तो विद्युत क्षेत्र का मान कम, एरो बड़ा होगा तो विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। दूसरा, अगर एरो नहीं है इस थ्योरी में, और यही थ्योरी हमारे ज्यादा काम में आई आरबीएस में, तो इसमें क्या है कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर है, यानी जहां पर डेंसिटी कम है, यहाँ पर विरल है। 2 नाम आपने सुने, विरल और सघन। सघन का मतलब और विरल का मतलब आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे। विरल का मतलब हवा में स्पेस, फुल स्पेस, और सघन का मतलब पास में। यानी यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं सघन है, विरल, यानी डेंसिटी ज्यादा है यहाँ, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, ज्यादा, और यहाँ विद्युत क्षेत्र क्या होगा, कम। पॉइंट नंबर 2 हो गए। अब पॉइंट नंबर 3, तीसरा पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये क्लोज लूप नहीं बनाएंगे, नॉट हैव ए क्लोज लूप। ठीक है, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक क्लोज लूप नहीं बनाएंगी। कहने का मतलब ये पॉजिटिव चार्ज आपके पास है और ये दूसरा क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज से निकल रही है, नेगेटिव चार्ज में प्रवेश कर रही है। ठीक है, लेकिन क्लोज नहीं होंगी, यानी पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव में जा रही है, लेकिन ऐसे घूमकर नेगेटिव से वापस पॉजिटिव में नहीं आएंगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉट हैव ए क्लोज लूप, यानी बंद पथ का निर्माण नहीं करेंगे। विद्युत तीसरे पॉइंट में विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसका निर्माण नहीं करेंगी, बंद पथ का निर्माण नहीं करेंगी। बंद पथ का मतलब पॉजिटिव से निकलकर ये टर्मिनेट हो जाएंगे, यहीं पर खत्म हो जाएंगे, यहीं पर, यानी कहां पर खत्म होने वाली है, ये नेगेटिव में ही खत्म हो जाएंगी। ऐसा नहीं कि वापस नेगेटिव से पॉजिटिव में आ जाएंगे, ऐसा क्लोज लूप नहीं बनेगा। ठीक है, अगला जो चौथा पॉइंट है
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉट टर्मिनेट इन फ्री स्पेस, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो फ्री स्पेस में खत्म नहीं होंगी। टर्मिनेट का मतलब है खत्म होना, मतलब पूरा हो जाना, इंफिनिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो अनंत पर ही कम हो सकती है, यानी जीरो कहाँ, टर्मिनेट का मतलब है जीरो होना, यानी जीरो कहाँ होंगी, फ्री स्पेस में जीरो नहीं होंगी। जैसे पॉजिटिव चार्ज आपके पास, अब आपको क्वेश्चन दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ पर जीरो होंगी, तो आप यही एक लाइन बोलोगे अनंत पर जीरो होंगी। कहाँ पर होंगी? इनफाइनाइट पर, इनफाइनाइट पर ही जीरो होंगी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रही है ऐसे निकल रही है, लेकिन ये जीरो कहाँ होंगी? अनंत पर ही जीरो होंगी, बीच में जीरो नहीं होंगी, फ्री स्पेस में जीरो नहीं होंगी। ये पॉइंट नंबर 4, ये 4 नंबर पॉइंट था। पहला पॉइंट हमारे पास क्या था, एक बार साथ साथ में रिवाइज करते रहो, याद होता रहेगा कि पहला पॉइंट था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव में प्रवेश करती है। दूसरा, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास में होती है वहां विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा होता है, जहां विद्युत बल रेखाएं दूर होती हैं वहां विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? कम होता है। एरो के रूप में हो, अगर ऐसे एरो दिया हो तो जो एरो बड़ा है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा, जो एरो छोटा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? कम होगा, विद्युत क्षेत्र कम होगा। तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्लोज लूप नहीं बनाएंगी, यानी प्लस से निकलकर माइनस में ही टर्मिनेट हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, लेकिन माइनस से वापस प्लस में नहीं आएंगी, क्लोज लूप नहीं बनाएंगी। चौथा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉट टर्मिनेट इन फ्री स्पेस, यानी फ्री स्पेस में इनका मान जीरो नहीं होगा, जीरो कहां हो सकता है? अनंत में हो सकता है। पॉइंट नंबर 5, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इतने मैंने 4 पॉइंट बताए, इससे शायद क्वेश्चन ना आए, लेकिन अब प्रत्येक पॉइंट पर क्वेश्चन बनेगा, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अब पांचों पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या सब प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल होगा किसके होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। देखो एक बार इसको समझो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या वो प्रोपोर्शनल किसके होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इसको आप ऐसे समझो, मैंने क्या बताया, जैसे प्लस चार्ज है मेरे पास, कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली। अब हमें नहीं पता कितनी निकलेगी, हमें थोड़ी पता, इमेजिनरी लाइन है कितनी निकल रही है, कोई फिक्स नहीं है, मैंने परिभाषा में बता दिया कि काल्पनिक रेखाएं होती है, नहीं पता कितनी निकलेगी। फिर माइनस है तो ये इसके अंदर प्रवेश कर रही है, जितनी प्लस से निकली उतनी प्रवेश कर गई। लेकिन ये पॉइंट क्या बताना चाह रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें आईआईटी में जेईई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो संख्या है वो किसको व्यक्त करेगी? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी जो चार्ज का मान है, यानी चार्ज की कैपेसिटी है उसको व्यक्त करेंगे। देखो हमें पता है कि प्लस से 4 लाइन यहां निकल रही है, ठीक से हमें पता नहीं होता कि कितनी लाइन निकलेगी, इमेजिनरी है, लेकिन एक बार मान लिया कि यहां से कितनी लाइन निकल रही है? 4 लाइन। लेकिन ये आपको दे दिया कि एक पॉजिटिव चार्ज है Q, इससे कितनी लाइन निकली? 4 लाइन निकलेंगी, 4 लाइन। तो अगर आपको ऐसे बोल दिया प्लस 2Q, इससे कितनी निकलेगी? अगर प्लस 2 से 4 निकल रही है तो प्लस 2 से कितनी निकलेंगी? सिंपल सी बात है, यहाँ Q है, यहाँ 2 डबल हो गया, यहाँ कितनी लाइन निकलेंगी? 1 2 3 और 4। अब कितनी लाइन निकलेंगी? 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यानी इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि प्लस 2 चार्ज है, उससे अगर 4 लाइनें निकल रही हैं तो प्लस 2 से कितनी निकलेंगी? तो प्लस 2 से कितनी निकलेंगी? 8। वैसे कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है इसकी, अगर आपको ये क्वेश्चन में नहीं देता तो आप इसका उत्तर नहीं दे सकते थे, कोई फिक्स इमेजिनरी लाइन होती है।
लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि +2 से अगर 4 लाइन निकल रही है तो +2 से कितनी लाइन निकलेंगी, तो आपका आंसर कितना होगा, 8 लाइन निकलेगी, क्योंकि इससे 4 निकल रही है तो यहाँ कितनी हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी। इस पॉइंट का मतलब यही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की संख्या होगी ना, वो मैग्नीट्यूड यानी चार्ज का मान बताएगी कि मान ज्यादा है या कम है। तो यहाँ पर चार्ज का मान कम है, क्यों ही तो है, तो यहाँ 4 लाइन निकली, यहाँ पर चार्ज का मान ज्यादा हो गया 2 क्यों, तो यहाँ पर लाइन भी क्या होगी, ज्यादा, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, यानी जितना ज्यादा मान होगा, अगर मैं ये लिखता 3 क्यों तो और ज्यादा निकलती, 4 क्यों लिखता तो और ज्यादा निकलती। तो इस प्रकार चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के होगा। ये इंपॉर्टेंट। अब इस पर क्वेश्चन देखो, इस पर क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ये कंपटीशन में 5वां पॉइंट चल रहा है, इसका एग्जांपल है। इसका क्वेश्चन कैसे आया, ये पॉजिटिव चार्ज और इससे लाइन निकल रही है 1 2 3 4, और ये नेगेटिव चार्ज इसमें जा रही है 1, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन और ये इधर से चौथी। ठीक है, ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, और आपको क्वेश्चन में दे दिया फाइंड आउट द रेशियो ऑफ, यानी Q1/Q2 की वैल्यू आपको निकालनी है, Q1/Q2 की वैल्यू हमें निकालनी है। इसके ऑप्शन क्या देंगे, डायरेक्टली करो, यानी Q1/Q2 है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, Q1/Q2 की वैल्यू कितनी आएगी। अब देखो Q1 से कितनी लाइनें निकल रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी Q1 की वैल्यू यहाँ कितनी पुट करोगे, 8। फिर इस दूसरे में कितनी प्रवेश करनी है, 1 2 3 4 लाइन प्रवेश करनी, तो यहाँ कितना रखोगे, 4। अब साइन इसका नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि जब मैंने चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी तो मैंने बताया आवेश कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है, तो हम जो भी साइन वहां रखेंगे वो विथ मतलब प्लस माइनस, तो प्लस का माइनस है तो माइनस का सेम चिन्ह सहित रखेंगे, तो कितना आंसर आएगा इसका, -2, यानी Q1/Q2 की वैल्यू कितनी आएगी, -2। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, यानी प्लस से आपको दे दी, माइनस यानी ये डायग्राम दे दिया और ये रेशियो पूछ लिया, तो इसका आंसर कितना है, -2। कहने का मतलब फिर बता रहा हूं इस पॉइंट 5वें का मतलब, यानी एक आवेश से कितनी लाइन निकल रही है, 1 2 3 4 5 8 लाइन निकल रही है, तो ये लाइन किसको बताएंगी, इस चार्ज के मान को बताएंगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के नंबर होगा वो समानुपाती किसके होगा, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या समानुपाती किसके होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज है उसके मैग्नीट्यूड के समानुपाती होगा। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या है, देखो इसका एग्जांपल, सीधा एग्जांपल लो, सिमेट्रिक का मतलब डायरेक्ट समझ जाओगे आप एग्जांपल से, देखो यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं सिमेट्रिक होती हैं, इसका मतलब देखो ये +2 है, ये -2 है, ठीक है, इससे ये लाइन निकली और ये प्रवेश करी इसमें, ठीक है, और ये दोनों को मिलाने वाली रेखा एग्जांपल है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया, ये प्लस का चार्ज है, इसको मैंने बोल दिया Q1, ये माइनस का चार्ज है, इसको मैंने क्या बोल दिया, Q2। अब कौन सी की वैल्यू ज्यादा है, यानी Q2 बड़ा है Q1, पहला ऑप्शन 5 में, दूसरा ऑप्शन Q1 बड़ा होगा Q2 से, तीसरा ऑप्शन Q1 = Q2 और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस। अब देखो ये आपके पास क्वेश्चन है, अब इस प्लस से एक लाइन निकली माइनस में गई, ठीक है, सिर्फ इतना ही दिया आपको, और फिर आपसे पूछ लिया कि कौन सा बड़ा है, Q2 बड़ा है, Q1 छोटा है, Q1 बड़ा है, Q2 छोटा, मतलब ऐसे क्वेश्चन बनानी है, तो अब कौन सा इसमें होगा, यानी इसके लिए आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी होगी
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिमेट्रिक होती है। सिमेट्रिक का मतलब जैसे ऊपर की तरफ वैसा का वैसा नीचे की तरफ आएगा, जैसा ऊपर की तरफ बन रहा है सेम मिलाने वाली रेखा के नीचे भी बनेगा। ऐसा कैसा नीचे बना दो। अब देखो कौन सा चार्ज बड़ा होगा, ये चार्ज बड़ा होगा या ये चार्ज बड़ा होगा, आप कैसे बताओगे। अब देखो मैंने ये जो एंगल है ये एंगल मैंने मान लिया अल्फा और ये एंगल मैंने कितना मान लिया बीटा। ठीक है, अब एंगल बड़ा कौन सा है अल्फा, नहीं अल्फा बड़ा है किससे बीटा से। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब देखो ऐसे समझो एंगल से आप क्या समझोगे, जैसे q चार्ज है इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली 4 1 2 3 और 4 लाइन। ये एंगल कितने का हुआ 90, ये एंगल कितने का हुआ 90, ये एंगल कितना हुआ 90 और ये एंगल कितना हुआ 90। दूसरा माइनस मतलब दूसरा प्लस, एक प्लस यहाँ ले लीजिए, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, एक प्लस से तो निकल गया 4 लाइन और इस प्लस से मैं निकाल रहा हूँ 6 लाइन 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब इसमें एंगल कितने कितने के बनेंगे, बराबर बराबर आप बांटोगे तो 60 ये 60 ये 60 डिग्री ये 60 डिग्री ये 60 डिग्री और ये 60, क्योंकि टोटल तो 360 ही करना है ना आपको, यहाँ पर भी 360 होगा यहाँ पर भी 360 होगा। अब मान कौन से का बड़ा है, एक q चार्ज से तो निकल गए 4 लाइन और एक q चार्ज से कितने निकल गए 6 लाइन, यानी एंगल छोटा कौन सा हुआ 60 डिग्री। ये 60 छोटा है किससे 90 से, लेकिन चार्ज ज्यादा कौन सा है, यानी कैपेसिटी मान कौन से का ज्यादा है, मान इसका ज्यादा है। क्यों है इसका मान ज्यादा, एंगल छोटा क्यों बनाया, आप ये सोचो एंगल छोटा क्यों बना, एंगल छोटा इसलिए बना क्योंकि इससे ज्यादा लाइन निकल रही थी, इसलिए एंगल क्या बना छोटा बना, कोण छोटा बना ना, इससे कम लाइन निकल रही थी इसलिए कोण क्या बना बड़ा। अब आपसे यही पूछा क्वेश्चन में, यही पूछा आपसे, यानी ये एंगल बड़ा है, ये एंगल क्या है बड़ा है। बड़ा एंगल कब आएगा जब लाइन कम निकलेंगी, यहाँ 90 डिग्री कब आया जब 4 लाइन निकली, यहाँ 60 डिग्री कब आया जब आपके पास 6 लाइन निकली। तो यहाँ से लाइन कम निकल रही है यानी ये कम मान का है और यहाँ लाइन क्या निकल रही है ज्यादा इसमें आ रही है, तो ये ज्यादा मान का है। तो कौन सा बड़ा हो गया q2 बड़ा हो गया किससे q1 से, ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। यानी एंगल छोटा होने का मतलब क्या है, यहाँ पर ज्यादा लाइन से निकल रही है, यानी ये लाइन इसकी क्या है ज्यादा निकल रही है, इससे ये एंगल छोटा हो गया। ठीक है, और ये एंगल क्या हो गया बड़ा। बड़ा एंगल होने का मतलब सीधा सही है लाइन कम निकल रही है, लाइन कम है तो एंगल बड़ा और लाइन ज्यादा तो एंगल छोटा। एंगल छोटा है इसका मतलब q2 चार्ज बड़ा होगा किससे q1 से। पॉइंट हो गई।